एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके घर जा रहा होता है। तभी इसे यहाँ पे किसी के चिल्लाने की आवाज होती है जो कि एक औरत की होती है। ये उससे हेल्प मांग रही होती है पर ये आदमी काफी डर जाता है। हमें वे डीमन किंग के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ डीमन किंग डू से पूछता है कि क्या तुमने एक और क्रीचर को यहाँ पे लाया है। वो बोलती है कि नहीं, ये वही मिस्टर लिजार्ड है जिसे मैंने रिवर साइड से बचाया था। अब देखिए ये बस कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया है। ये देख के यहाँ डीमन किंग कहती है कि क्या तुम तब से यहाँ पे इसकी देखभाल कर रही हो। ये बताती है कि हाँ, मैं इसे यहाँ पे काफी खाना खिला रही हूँ, साथ ही मैं इसे सुलाती भी हूँ, इसी के साथ नहलाती हूँ और काफी अलग अलग चीजें करती हूँ। ये मेरे साथ ही रह रहा है 24 घंटे। और ये यहाँ पे फिर लिजार्ड को खिलाने लग जाती है। ये चीज देख के डीमन किंग कहते हैं कि हर कोई तुमसे चिपकता रहता है बेटा, आखिरकार मैं क्या करूंगा। तो जाही कहती है कि आपको ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे फेवर में भी काम कर सकता है। तो डीमन किंग पूछते कि वो कैसे। ये बताती है कि दरअसल मैं यहाँ पे पैक्ट का यहाँ पे ट्रायल कंडक्ट करने वाली हूँ जिसमें आप मैजिकल बीस्ट के साथ यहाँ पे पैक्ट बनाओगे और यहाँ पे हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि डू जब भी यहाँ बाहर जाती है तो यहाँ पे हमें काफी चिंता होती है और लेडी डू यहाँ पे चौकन्ना भी नहीं रहती है। तो मैजिकल बीस्ट के होने से यहाँ पे उनकी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डीमन किंग इसकी बात से एग्री कर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो और अच्छी बात है, पर मुझे याद है कि मैंने पहले डू को यहाँ पे एक स्टाफ दिया था उसकी हेल्प के लिए ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। आखिरकार वो कहाँ पे है। और यहाँ पे जाही को वो बात याद आती है कि डू ने तो उसे शायद तहखाने में ही छोड़ दिया, इसी वजह से ये बहाने मारने लग जाती है। तो डीमन किंग खुद से कहते हैं कि लगता है वो स्टाफ ठीक से काम नहीं करा, पर चलो कोई बात नहीं, मैंने एक और चीज बनाई है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। पर इससे पहले डीमन किंग देते जाही यहाँ पे डू को लेके निकल जाती है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे बीस को ढूंढने लग जाते हैं और जाही इसे बताती है कि लेडी डू यहाँ पे दो तरीके होते हैं मैजिकल बीस के साथ पैक बनाने का। पहला होता है कि आप उन्हें अपना ब्लड दो, अगर उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया तो उसे ब्लड पैक कहते हैं। और दूसरा होता है कि आप यहाँ पे मैजिक का यूज करो जिसे मैजिकल पैक भी कहा जाता है। मैजिकल बीस्ट वो बीस्ट होते हैं जो कि यहाँ पे मैजिक पोजेस करते हैं और अगर आपने एक बार उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो मैजिकल बीस्ट उस मैजिकल पावर को यहाँ पे आपके लिए यूज करेंगे। वो एक लॉयल मिनियंस की तरह होते हैं। तो डू बोलती है कि क्या मैं मिस्टर लिजार्ड के साथ भी इसे यहाँ पे पैक्ट बना सकती हूँ। ये कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पे तुम्हारे लिजार्ड से बिल्कुल भी मैजिक सेंस नहीं हो रही है, तो हमें यहाँ पे अंदर जाके थोड़े अलग मैजिकल बीस्ट को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे ये लोग फिर जंगल में और अंदर चले जाते हैं ताकि लोग मैजिकल बीस्ट ढूंढ सके, पर जानवरों के अलावा इन्हें कोई भी नहीं मिलता और कोई भी यहाँ पे बढ़िया मैजिकल बीस्ट नहीं होता। ये देख के जाही मनी मन सोचती कि लेडी डू को हर एक एनिमल पसंद करता है पर कोई भी यहाँ पे इनके कैंपेनियन बनने के लायक नहीं है। तभी यहाँ पे इन्हें आवाज आती है जो कि एक सैलेमेंडर की होती है। ये लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और ये देखते हैं कि उसे चोट लगी हुई है। जाही सोचती है कि आखिरकार एक सैलेमेंडर यहाँ पे क्या कर रहा है, पर यहाँ पे जो डू होती है वो उसे यहाँ पे हील करने लग जाती है। इसके लिए जाही उसे डांटती है, पर यहाँ पे जो सैलेमेंडर होती है वो इसका शुक्रिया करती है। वो यहाँ थोड़ी शौक हो जाती है जब वो डू के सर में उस लिजार्ड को देखती है। वह जाही यहाँ पे डू को यहाँ पे डांटने लग जाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पे कुछ अजीब से क्रीचर इनके आसपास आ जाते हैं जो कि इन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। सैलेमेंडर इन्हें सावधान करने की कोशिश करता है पर काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि वो सब इन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। साथ ही में वो किसी तरह यहाँ पे सैलेमेंडर को काबू में ले लेते हैं और इनके ऊपर हमला करवा देते हैं। यहाँ पे ये जो भी कह रहे होते हैं वो सैलेमेंडर इनकी बात मान रही होती है। जाही को समझ नहीं आ रहा होता कि इतने छोटे क्रीचर्स आखिरकार इतने बड़े सैलेमेंडर को कैसे काबू में ले रहे हैं और साथ ही में यहाँ पे किसी भी अटैक का इनके ऊपर असर नहीं हो रहा होता है। ये इसे बताते हैं कि पिशाच है जो कि शैडोज में रहते हैं। जाही मनी मन सोचती है कि नाम मैंने कभी भी नहीं सुना, कहीं ये दूसरी दुनिया से तो नहीं है। भाई इतने में वो पिशाच बोलते हैं कि हमें इस यूजलेस ड्रैगन की अब कोई जरूरत नहीं है, अब हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका फ्लैश काफी टेस्टी होगा। वही जाही ये बात सुन के लेडी डू को यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर जो डू होती है वो यहाँ पे इन पिशाच को हील करने लग जाती है, पर कुछ कारणों की वजह से वो यहाँ पे मेल्ट डाउन हो जाते हैं और जाही समझ आती है कि हीलिंग मैजिक के अगेंस्ट में ये वीक है। तो ये यहाँ पे डू को सभी पिशाच को हील करने के लिए कहती है, जिससे यहाँ पे सभी पिशाच मेल्ट डाउन हो जाते हैं और इनका जो लीडर पिशाच होता है वो यहाँ पे घबरा जाता है और सभी को अपने पास बुला लेता है, जिसके बाद ये काफी बड़े हो जाते हैं और सैलेमेंडर को कंट्रोल करने लग जाते हैं। पर ये देख के भी यहाँ पे डू डरती नहीं है, वो यहाँ पे इसके पास आ जाती है और सैलेमेंडर को हील करने लग जाती है। यहाँ पे वो पिशाच इसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर जैसे यहाँ पे ये हमला करता है वैसे यहाँ पे सैलेमेंडर आजाद हो जाती है और सीधा इसके ऊपर फायर बॉल का अटैक कर देती है, जिसका असर इसके ऊपर होता है और ये पिशाच यहाँ पे मारा जाता है। सैलेमेंडर फिर इनसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे पता है मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी, पर मैंने काफी घटिया चीज की है और मैं अपनी लाइफ दे के इस चीज का भुगतान करना चाहूंगी। जाही कहती है कि तुम उनके साथ काम कर रही थी ना, तो फिर आखिरकार तुमने हमें भागने के लिए क्यों कहा। सैलेमेंडर बताती है कि दरअसल वो ड्रैगन मेरा बेटा है। ये बात सुन के ये दोनों ही यहाँ पे हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद हमें यहाँ पे इसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे अपने बच्चे के साथ पहाड़ की चोटी
ड्यूटी पे होती है, तभी यहाँ पे पिशाच इसके ऊपर हमला कर देते हैं और इससे पहले यहाँ पे इसके बच्चे को कुछ भी हो वो यहाँ पे रिस्क लेके उसे नदी में फेंक देती है। ये फिर इन्हें बताती है क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, इसी वजह से मैं यहाँ पे उनसे जोश से लड़ पाई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बच्चा अब सेफ है और इतना बड़ा कर्जा मैं यहाँ पे कभी भी तुम्हारी फेमिलियर बन के नहीं निकाल सकती। तो यहाँ पे डू बोलती अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरी फेमिलियर मत बनो, मेरी फैमिली बन जाओ, इस तरह से तुम हमेशा मेरे साथ रह पाओगी। डू की ये बात सुन के जाही कहती है कि ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे लिए काफी पावरफुल एलाई हो सकती है। तो यहाँ सैलेमेंडर कसम खा के कहती है कि वो अपनी लाइफ दे के भी इनकी प्रोटेक्शन करेगी। जाही कहती है कि वो सब तो ठीक है पर मुझे पता नहीं कि डीमन किंग इस चीज के लिए राजी होंगे कि नहीं। पर जब ये लोग वहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो डीमन किंग है वो यहाँ काफी खुश होते हैं कि डू ने यहाँ पे एक सैलेमेंडर को इनकी टीम में रिक्रूट कर लिया और वो काफी खुश होते हैं और इसी तरह से यहाँ पे सभी को स्वीट पोटैटो की पार्टी देते हैं ये सेलिब्रेट करने के लिए। वहीं पे यहाँ जाही शौक में होती है कि आखिरकार अभी अभी क्या हुआ। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ डीमन किंग जाही को बताते हैं कि हमने एक सस्पिशियस मैन को पकड़ा है जो कि कैसल में कुछ कर रहा था, पर अब तक हमें पता नहीं चला है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। हमने सारे टॉर्चर्स अपना लिए पर हमें यहाँ पे अब तक सक्सेस नहीं मिली है। अगर तुम्हारे मन में कोई और चीज है तो तुम मुझे बता सकती हो। जाही यहाँ पे कहने ही वाली होती है पर इतने में कोई इसे पीछे से पकड़ लेता है और ये एक और डीमन होती है, ये इसे यहाँ पे गुदगुदाने लग जाती है। उतने में यहाँ पे डू आ जाती है जो कि इसके गाल में यहाँ पे कलर लगा देती है और यहाँ पे हंसने लग जाती है। यहाँ पे जाही समझ नहीं पाती कि आखिरकार ये दोनों क्या कर रहे हैं, पर उतने में यहाँ पे वो लड़की उठ जाती है और इसे बताती है कि जाही देखो मैंने तुम्हें दोबारा से प्रैंक कर दिया, ये काफी इंप्रेसिव था डू, तुमने भी काफी अच्छा किया और उसके चेहरे पे यहाँ पे लिपस्टिक लगाना वो काफी सक्सेसफुल रहा। जरा खुद को देखो जाही, तुम कितने ज्यादा बढ़िया लग रही हो इस मेकअप के साथ। यहाँ पे डीमन किंग फिर जाही से पूछते है कि क्या तुम इसे जानती हो क्या। यहाँ पे जाही से बताती है कि हम दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग की थी पर ये मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ट्रेनिंग के बाद मुझे यहाँ पे कॉम्बैक्ट यूनिट असाइन किया गया, वहीं पे ताती को यहाँ पे असाइन किया गया सडक्शन विच जो कि पेरिरिका कहलाता है। यहाँ पे पेरिरिका एक स्पेशल यूनिट है जहाँ पे फीमेल डीमन यहाँ पे सड्यूस का यूज करती है कुछ भी करवाने के लिए, पर ताती एक अप्रेंटिस के तौर पे यहाँ पे स्टक पड़ी हुई है क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज करना चाहती है जो कि होती है प्रैंक। जाही फिर से कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे पहली बात लेडी डू के साथ यहाँ पे क्या करी हो। ये कहती है कि ये छोटी बच्ची मेरी अप्रेंटिस बन चुकी है और हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताती एक स्टैचू के साथ प्रैंक कर रही होती है, पर यहाँ पे डू उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि सिस्टर आखिरकार आप ये क्या कर रही हो, आप काफी ज्यादा मजेदार लग रही हो मुझे। इसकी बात सुन के ताती इंप्रेस हो जाती है और बोलती है कि बच्चे तुम में भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। तो डू बोलती है कि क्या बिग सिस्टर डू की यहाँ पे प्रैंक टीचर बनना चाहेगी क्या, और इस तरह से ताती यहाँ पे उसे अप्रेंटिस के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है। पर जाही इसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम खुद अप्रेंटिस हो, तुम एक मास्टर कैसे बन सकती हो। ताती इसका मजाक उड़ाती है और बोलती है कि ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते जाही, मैंने सुना है कि तुम डू को यहाँ पे ट्रायल दे रही हो ताकि वो प्रॉपर डीमन बन सके, पर लगता है कि तुम्हें ये करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। ये सुन के जाही थोड़ी यहाँ पे एम्बेरस हो जाती है, पर ये कहती है कि ट्रायल ऑफ सडक्शन जो है वो यहाँ पे नॉर्मल टॉर्चर से काफी अच्छा काम करता है। इसकी बात सुन के डू एक्साइटेड हो जाती है और यहाँ पे सडक्शन को ट्राई करने का फैसला करती है। तो यहाँ पे डीमन किंग भी इसकी तारीफ करते हैं इस बारे में, पर यहाँ पे फिर डू पूछती है कि आखिरकार ये सडक्शन का मतलब क्या होता है। फिर ये तीनों उस कैदी के पास आ जाते हैं जो कि दिखने में काफी खतरनाक होता है पर वो कैद होता है। जाही यहाँ पे डू को समझाती है कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा उसके सामने। इतने में ताती बोलती है कि अगर मैं इसे हैंडल करूँ तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर जाही इसकी बेइज्जती करते हुए कहती है कि अच्छा ये रहता कि हमारे पास असली पेरिरिका होती जो कि हमें बता सकती है कैसे करते हैं। पर ये कहती है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे इस बारे में काफी नॉलेज है और मैं एक प्रोफेशनल हूँ। ये इसे कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम एक प्रोफेशनल प्रैंकस्टर हो, ये हर किसी को पता है। इसकी बात सुन के ये कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि लोगों को टॉर्चर कैसे किया जाता है, तो तुम अपना मुंह बंद करो। मेरे दिमाग में सडक्शन का हर एक मेथड स्टोर्ड है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूर तुम देखो कि आखिरकार ये कैसे चीज की जाती है, और जब मैं वो करनी हूँ तो तुम अपना मुंह बंद करना और तुम्हें दिख जाएगा कि मैं कितनी ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। ताती फिर यहाँ पे उस कैदी को सड्यूस करने लग जाती है, वो उसे यहाँ पे अलग अलग बात कहने लग जाती है जिससे वो सड्यूस हो जाए। यहाँ पे इसे लगता है कि यहाँ पे जो मैनुअल में इसने पढ़ा था वो यहाँ पे वर्क कर जाएगा, पर यह आदमी इसे चढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ को पता चला तो वो यहाँ पे गुस्सा होगी कि तुम ये सब कर रही हो। तुम जैसे छोटी बच्ची को अपने घर जाके यहाँ पे माँ का कॉम्प्लेन पीना चाहिए, तुम कुछ नहीं कर सकती। इसकी बात सुन के ताती गुस्सा हो जाती है, पर जाही किसी तरह उसे कंट्रोल करती है और वो आदमी हंसने लग जाता है। जाही उसे समझाने की कोशिश करती है, पर ताती कहती है कि तुम देख नहीं रही हो, मुझे मॉक कर रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। वही डू के पास यहाँ पे एक लिपस्टिक आ जाती है, तो यहाँ ताती दोबारा से जाही को कहती है कि तुम बस बात करना जानती हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। और ये अकेले में यहाँ पे रोने लग जाती है और कहती है कि तुम सब यहाँ पे मतलबी हो, तुम बस मुझे छेड़ते रहते हो। पर यहाँ पे जाही खुद अपने हाथों में ये बात लेने की कोशिश करती है और उस कैदी को
यहाँ पे सड्यूस करने की कोशिश करती है। वो सीधा यहाँ पे उसके ऊपर बैठ जाती है और प्यार भरी बातें करने लग जाती है। ये चीज उस कैदी के ऊपर काम कर ही रही होती है, पर यहाँ पे जाही अपने असली रूप में आ जाती है और उसके ऊपर मुक्कों की बरसात कर देती है। डू उससे पूछती कि क्या यही सडक्शन होता है। यहाँ पे ताती बताती कि नहीं, वो बस वायलेंस है जो वो कर रही है, उसे सडक्शन नहीं कहते हैं। डू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ पे सही से इस चीज को नहीं सिखा पाई। मैं बस चाहती थी कि मैं लोगों को प्रूफ कर पाऊं और लोग समझे कि मैं इस चीज के काबिल हूँ। मेरा शरीर एक बच्चे जैसा है, इसी वजह से सभी लोग मुझे यहाँ पे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। मेरे पास इसके अलावा और कोई टैलेंट नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पे जहाँ पे भी जाती हूँ मैं हमेशा पीछे ही रहती हूँ। मेरी सेल्फिशनेस की वजह से मैंने तुम्हारे ट्रायल को भी यहाँ पे खराब कर दिया। तो ये कहती ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहती कि नहीं, मैंने तुम्हारे ट्रायल को खराब कर दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकती। तो बोलती ऐसी कोई बात नहीं है मास्टर, आपने मुझे काफी कुछ सिखाया है। और ये फिर उस कैदी के पास चले जाती है। जाही को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है, पर डू यहाँ पे अपने चेहरे पे लाइनें बना लेती है उस लिपस्टिक से और उस कैदी को कहती है कि जो हंसा वो हारेगा। यहाँ पे वो कैदी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। यहाँ पे डू फिर अपने अजीब चेहरे बनाने लग जाती है उस लिपस्टिक से, पर इस कैदी को इस बात पे हंसी नहीं आती और वो पूछता है कि छोटी बच्ची तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तभी डू यहाँ पे इसके दोनों तरफ यहाँ टिकल करने लग जाती है, जिस वजह से वो हंस देता है और अपने आप को रोक नहीं पाता। डू के रुकने के बाद वो आदमी से कहता है कि ये तो चीटिंग है, तुम यहाँ पे गुदगुदी करके किसी को हंसा नहीं सकती। पर डू कहती है कि जरा देखो मेरे चेहरे को, मैं तो हमेशा से ही सीरियस थी। ये आदमी कहता है कि अब मैं समझा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी, पर चाहे जो भी हो जाए मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अपने सीक्रेट बताऊंगा। ये सब नॉनसेंस है। और ये दोबारा इसे टिकल करने लग जाती है। हंसते टाइम ये इसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सारी चीजें बताने के लिए तैयार हूँ। और ये इन्हें बताता है कि दरअसल यहाँ पे कैसल की दीवार पे वो मैं ही था जिसने यहाँ पे पेंट किया था। इसकी बात सुन के जाही सोचती है कि ना टॉर्चर ना सडक्शन काम आया, पर यहाँ पे हंसाने से हमारा काम बन गया। फिर इसे याद आता है कि इसने कितनी मेहनत की थी उस पेंटिंग को हटाने के लिए, और ये उसके ऊपर गुस्सा करती है कि आखिरकार तुमने ऐसा करने की कोशिश भी क्यों की। उतने में ताती कहती है कि लगता है मेरा प्लान काम कर गया। इस तरह के ट्रायल डू और मेरे सामने कुछ भी नहीं है। पर जाही कहती कि इसमें तुमने कुछ भी नहीं किया, वो लेडी डू थी जिसने यहाँ पे उसे कन्फेस करवाया। पर डू जाही को बताती है कि वो मास्टर थी जिस वजह से मैं यहाँ पे प्रैंक कर पाई। तो हाँ, बिग सिस्टर ताती मेरी प्रैंक मास्टर है। इसकी बात सुन के ताती काफी खुश हो जाती है और कहती है कि हमने काफी बड़ा सक्सेस अचीव किया है डू। और ये दोनों मिलके यहाँ पे गाना गाने लग जाते हैं। इन दोनों को ही काफी अच्छा लग रहा होता है। साथ ही में यहाँ पे जो जाही होती है वो उस कैदी को पीट रही होती है ताकि वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। आखिर में जाही यहाँ पे इन दोनों को गाना गाने से मना कर देती है ताकि एपिसोड खत्म हो सके। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। ये इस कहानी का 3rd एपिसोड था। मुझे पता है कि ये वीडियो उतनी नहीं चल रही है, पर मैं फिर भी इस कहानी को कंटिन्यू करूंगा। साथ ही में मैं और भी एक कहानी पे वर्क कर रहा हूँ जो कि जल्दी आ जाएगा। जा तो इस इतना कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली सब बढ़िया होंगे।